हेलो फ्रेंड्स। मैं आज आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ एनसीसी के रिगार्डिंग। जो नेशनल कैडेट कोर होता है, जिसका जो मेन मोटो है दैट इज़ एकता और अनुशासन, यानी यूनिटी एंड डिसिप्लिन। तो एनसीसी क्या है और इसका क्या बेनिफिट है और क्या हम इससे कोई जॉब प्राप्त कर सकते हैं, तो आप बने रहिए और ध्यान से देखिए। एनसीसी से रिलेटेड सारी सूचना आप नोट कर लीजिएगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि हम एनसीसी बच्चों को कब ज्वाइन करनी चाहिए ये जानना चाहते हैं। तो पहली बात ये है कि जो बच्चे स्कूल गोइंग हैं वो भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं, और जो बच्चे 12th पास आउट करके कॉलेज में आने वाले हैं वो भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि एनसीसी में जूनियर और सीनियर दोनों विंग्स चलती हैं और दोनों प्रोग्राम्स बच्चों के लिए अवेलेबल हैं। और अगर बच्चे स्कूल में रह करके ये ज्वाइन करना चाहते हैं तो इनको 9th क्लास से स्टार्ट कर देना चाहिए, जो 12th क्लास तक इनका ये चलता है जूनियर विंग के तहत, है ना। देखिए, आपके सामने ये जो एक इंफॉर्मेशन आ रही है वो यही है कि स्टूडेंट्स जो स्कूल गोइंग हैं उनको ये 9th क्लास से स्टार्ट कर देना चाहिए फॉर जूनियर विंग्स। और जिनको हायर एजुकेशंस में जाना है आफ्टर 12th, अगर उन्हें करना है ये, तो उनके लिए ये अवेलेबल होता है सीनियर विंग के तहत, है ना। हाई विंग्स आर ओनली अवेलेबल टू स्टूडेंट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 12th क्लास। तो ये जहाँ पर भी कॉलेजेस के लिए सोच रहा है बच्चा, तो वहाँ एनसीसी अगर अवेलेबल है तो वो उसको ज्वाइन कर सकता है। एनसीसी हम किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, उसका क्या क्राइटेरिया होता है, क्या हर किसी को मिल सकता है, क्या वो बीएससी या बीए या बीकॉम हर विंग का ले सकता है, हर स्ट्रीम का ले सकता है, कोई सी भी विंग। तो आप इसके लिए बने रहिए, मैं आपको बताती हूँ अभी, है ना। देखिए, जो एनसीसी है ये एक हमारी जो भारतीय सेना है ना, तो ये राष्ट्रीय छात्र सेना होती है ना, नेशनल कैडेट कोर जो है। और इसमें इंडियन आर्म्ड फोर्स की ही जो ट्रेनिंग होती है वो प्रोवाइड होती हैं, और स्कूल्स और कॉलेजेस दोनों के स्टूडेंट्स के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती हैं। और ये सभी बच्चों के लिए ज़रूरी नहीं कि कंपलसरी है। जो बच्चे इसको ज्वाइन करना चाह रहे हैं या उनका कुछ पर्टिकुलर आर्मी में, नेवी में, एनडीए सर्विसेज में जाने का अगर कोई भी मोटिव है तो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल प्रोग्राम है। और इस ट्रेनिंग के दौरान बच्चों को, जो कैंडिडेट्स हमारे पास हैं, उनको मिलती है मिलिट्री की बेसिक ट्रेनिंग, बिल्कुल बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग उनको मिल जाती है, इसलिए हम इसको नेशनल कैडेट कोर कहते हैं। ये देखिए, इसमें एक बिल्कुल जो हमारी आर्मी की, मिलिट्री की जो ट्रेनिंग है, जिनमें कि राइफल्स को जो है वो चलाना, उनकी जो फिज़िकल स्ट्रेंथनिंग है, रनिंग है, इनकी कुछ जो एग्ज़ामिनेशंस होते हैं बच्चों को लेने से पहले, तो फिज़िकल टेस्ट होते हैं, मेडिकल टेस्ट होते हैं, रिटन टेस्ट भी होते हैं, उनका एक पर्टिकुलर सिलेबस है ना, क्योंकि इनकी विंग्स अलग अलग हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इनका पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड कैंप्स ऑर्गेनाइज होते हैं। इनके जो क्राइटेरिया हैं सिलेक्शन के, उसमें इनका देखिए, मैं जैसा आपको भी बता रही थी, फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन भी होता है और मेडिकल एग्ज़ामिनेशन भी होता है। और इनको जो फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन में परफॉर्मेंसेस देनी होती है, उसमें इनका चिन अप हो गया, सिट अप हो गया, कुछ फिज़िकल एक्टिविटीज़ हो गई, ये सारा चीज़ें करवाने के बाद जो इनमें सफल हो पाते हैं, उन कैडेट्स को आगे रिटन टेस्ट और फिर उनको एक पर्सनल इंटरव्यू पीआई फेस करना होता है। और जो बच्चे इन सारे स्टेप्स को क्लियर कर जाते हैं तो वो एनसीसी कैडेट में इजीली एडमिशन ले सकते हैं। इनका जो एग्ज़ाम होता है, उनका सिलेबस कैसा है, कॉमन सब्जेक्ट्स हैं तीनों विंग्स के लिए। जिन 3 विंग्स कौन कौन सी हैं, देखिए, आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी। तो एक तो इनका होता है 3 विंग्स का कॉमन सब्जेक्ट वाला पेपर, जिसका 70% वेटेज होता है। और जिस फील्ड में वो जाना चाह रहे हैं उसका स्पेशलाइजेशन, मान लीजिए आर्मी का किसी स्टूडेंट ने लिया है, तो उसका फिर जो दूसरा स्पेशलाइज सब्जेक्ट का पेपर होगा उसका 30% वेटेज होगा। यानी कि उनके रिटर्न टेस्ट में एक तो कॉमन वाले सब्जेक्ट्स के पेपर होंगे और एक स्पेशलाइज्ड वाले के
तो कॉमन वाले का 70% और जो स्पेशलाइज्ड वाला है उसका 30% वेटेज होता है रिटन एग्ज़ाम में। देखिए अब एनसीसी का बेनिफिट क्या है, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। एनसीसी में एक सी सर्टिफिकेशन अगर आपको मिल जाता है, सी सर्टिफिकेट अगर आपको मिल जाता है तो वो आपको 10 to 15 बोनस मार्क्स देता है पैरामिलिट्री फोर्सेस के रिक्रूटमेंट्स में। लाइक बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ, एसएसबी, इन सब में बच्चों को 10 to 15 बोनस मार्क्स मिलते हैं। और अगर एनसीसी के सी सर्टिफिकेट्स आपके पास हैं तो सोल्जर का जो जीडी पोस्ट होता है उसका एग्जामिनेशन आपको नहीं देना होता है, वो वेव ऑफ हो जाता है अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है। ओके, अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दिमाग में कि अगर एसएसबी का क्वालिफाई कर लिया जाता है एग्ज़ाम तो क्या एनसीसी का सर्टिफिकेट आपको हेल्प करता है? तो यस, डेफिनेटली एनसीसी बेनिफिट करता है उसका सर्टिफिकेट इन इंटरव्यूज़ में। अगर आपने रिटर्न कर लिया है क्लियर, तो इन एग्जामिनेशंस में जिन्होंने एनसीसी या उसके जैसा कुछ भी किया है, बट हाँ आपको सबसे पहले क्लियर करना होगा एनडीए एग्ज़ाम, और फिर आपको ये जब एसएसबी इंटरव्यूज़ होते हैं तो उसमें एनसीसी का सर्टिफिकेट हेल्प करता है। अधिकतर स्टूडेंट्स को ऐसा मानना है कि एनसीसी अगर बच्चा ले लेता है तो उसकी स्टडीज़ पर थोड़ा सा इफ़ेक्ट आ जाता है, बट स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है। एनसीसी के कैडेट्स जितने भी हैं वो डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में हाउ टू लिव इजीली, है ना, वो सर्कमस्टेंसेस आपकी स्टडी को अफेक्ट नहीं करते हैं। बस डिफरेंट और डिफ़िकल्ट कंडीशंस में अपनी लाइफ को हम कैसे इजी बना सकते हैं, एक तरह से ये वो हमें एनसीसी की ट्रेनिंग के दौरान सीखने को मिलता है। एंड इट्स अ वेरी बेस्ट वे, है ना, टू लिव विद एनसीसी लाइफ। एनसीसी को गर्ल्स भी ज्वाइन कर सकती हैं एंड बॉयज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों के लिए ही अलग अलग विंग्स बनी हुई हैं और दोनों ही जो हैं गर्ल्स एंड मेल्स बॉयज़ दोनों ही ज्वाइन कर सकते हैं एनसीसी को। अब कई स्टूडेंट्स को फर्स्ट ईयर में जब वो कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो नहीं पता होता है कि क्या वो सेकेंड ईयर में एनसीसी ले सकते हैं। तो बच्चों चिंता की बात नहीं है, बिल्कुल आप ले सकते हैं। सेकेंड ईयर से अगर आप एनसीसी लेते हैं तो बस आपको सी सर्टिफिकेट ना मिल करके बी सर्टिफिकेट मिलता है। ओके, लेकिन आप ले सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको थर्ड ईयर में लेना है तो आप थर्ड ईयर में भी ले सकते हैं, लेकिन फर्दर आपको कंटिन्यू करना होता है पोस्ट ग्रेजुएशन का प्रोग्राम सेम कॉलेज से जहाँ पे वो एनसीसी चल रहा है, ताकि आपका जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, कोर्स है, वो कंप्लीट हो सके। ये जो आपको पिक में दिखाई दे रहा है ये गर्ल कैंडिडेट हैं जिन्होंने एनसीसी लिया हुआ है, और ये इनकी यूनिफॉर्म है जो ये प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर विद कैप एंड ऑल, है ना। इनका ये पूरा एनसीसी कैडेट का यूनिफॉर्म होता है और एक बहुत ही ऑनर्ड जो ये एक फील्ड है। तो जिन बच्चों का कोई भी पर्पस है अपने इंडिया के लिए, अपने देश के लिए कुछ भी करने का, तो वो बच्चे बिल्कुल एनसीसी को प्रिफ़र करें। ये और मैं आपको बता दूं कि एनसीसी लेने के बाद में इंटरव्यूज़ वगैरह में तो मैंने आपको बताया कि 10 to 15 बोनस मार्क्स मिल जाते हैं एसएसबी इंटरव्यूज़ एटसेट्रा में। लेकिन इसके अलावा जैसे जो बच्चा ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका है तो 5% का वेटेज एनसीसी के सर्टिफिकेट्स के साथ आप लोगों को मिलता है। आप अगर कहीं पर भी आगे फर्दर हायर स्टडीज़ में जाते हैं तो आपकी जो भी एग्रीगेट परसेंटेज बनी है ग्रेजुएशन में तो 5% उसमें ऐड होता है ना। अब देखिए बच्चों, जैसा मैं आपको बता रही थी कि एनसीसी कैडेट्स से क्या जॉब मिल सकती है, तो ये आज ही यानी कि 21 अगस्त 2022 को पेपर में वैकेंसीज निकली हैं भारतीय सेना में, जिसमें मोटी मोटी हेडलाइंस में है एनसीसी कैडेट्स के लिए आर्मी में भर्ती होने का मौका। इसमें क्या है कि जिन जिन बच्चों ने एनसीसी का प्रशिक्षण ले लिया है, आप इसको ध्यान से पढ़िए, एनसीसी का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके कैंडिडेट्स के लिए भारतीय सेना में जाने का मौका है। एक्चुअली में जो ये स्पेशल एंट्री टीम है, स्कीम है, जो भी सेना हमारी जो भी टीम एनसीसी वाली है वो सीधा मिलिट्री में जा सकती है, और इसके लिए ये
एंट्री कौन सी वाली स्कीम है, देखिए एंट्री स्कीम 53 है ना। सेना ने एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम 53 के तहत जो भी इसके लिए एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनसे ये एप्लीकेशंस इनवाइट की हैं। और इनकी जो आधिकारिक वेबसाइट है, ये देखिए मैं आपको सर्कल बना के दिखा रही हूँ, इनकी वेबसाइट है joinindianarmy.nic.in। आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों, जो भी एनसीसी वाला बच्चा है जिसके पास सर्टिफिकेट है एनसीसी का, वो joinindianarmy.nic.in joinindianarmy.nic.in पर चले जाएं। वहाँ पे इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिल जाएगा। और आपके लिए खुशखबरी ये है कि 55 सीट्स जो हैं इसमें आपके पास अवेलेबल हैं। एक बहुत ही सुनहरा मौका है ना। और 15 सितंबर 2022 उसकी लास्ट डेट है ना। इसकी वेबसाइट पर जाकर के रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में आपको जाना होगा। जब आप इस साइट को ओपन करेंगे तो वहाँ पे रिक्रूटमेंट लिखा हुआ होगा, ठीक है। फिर उसमें शॉर्ट सर्विस कमीशन एनसीसी एंट्री के लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे आपको पूरा जो है वो उसमें जानकारी दी जाएगी। ये देखिए शॉर्ट सर्विस कमीशन एनसीसी एंट्री के लिंक पर, तो उसके बाद वो एप्लीकेशन फॉर्म का जो लिंक है वो ओपन हो जाएगा। आप उसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे और फॉर्म भर दीजिए। तो एनसीसी जो है वो बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है, और जिनके पास है वो अभी अप्लाई करें, सीधा आपके पास ये जो है भर्ती का मौका है। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक आप लोगों को काफ़ी हद तक एनसीसी के बारे में जानकारी मिली होगी, और इसके द्वारा आप काफ़ी अच्छा अपना फ्यूचर निर्धारित कर सकते हैं। अगर आप आर्मी, नेवी, एनडीएन में नहीं भी जाना चाह रहे हैं तो भी एनसीसी आपको एक अपनी सोसाइटी में हाउ टू बिल्ड अप बेटर करियर, है ना, और आप कैसे हार्ड सर्कमस्टेंसेस में अपनी लाइफ को इजी बना सकते हैं। आपके इसमें बहुत सारे कैंप्स एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, तो वो आपके लिए एक अलग मौका है लाइफ को एंजॉय करने का और कुछ सीखने का। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू सो मच। अगर बच्चों आपका ये जो मोटिव है एनसीसी का, या आपको अगर मेरा लेक्चर में समझ आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करिए, क्योंकि बच्चे जो अभी पास आउट हुए हैं 12th में, और जो बच्चे अभी आए हैं या फर्दर जिनको नहीं मालूम था एनसीसी के बारे में वो कैसे ले सकते हैं, तो आप उन सबको शेयर करिए। और होपफुली आपको ये मेरा लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू।